अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। रिज़्क की तंगी कैसे दूर करें, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आजकल लोगों को दरपेश है। हर आदमी, चाहे वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है या लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है या हाई क्लास से ताल्लुक़ रखता है, हर आदमी इसी बात में परेशान और सरगर्दा है कि मेरे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे लोग रिज़्क के मामले में इस एतबार से ही परेशान हैं और वाक़ईतन उनकी परेशानी है भी कि उनकी जो बुनियादी बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करना भी मुश्किल है। इसके बरअक्स हम देखते हैं कि जो मगरबी अक़वाम हैं या दूसरी जो कौमें हैं वहाँ पर इतनी गुर्बत, माली लिहाज से इतनी परेशानी उन लोगों को नहीं है। इसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको नोट करना और जिनको देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ उनकी कमी है जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है और वो लोग परेशान नहीं हैं। देखिए, उनमें से एक सबसे पहली जो चीज़ है, आपका कारोबार या आपका जो रिज़्क के हुसूल जो है, उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो कोशिश है। कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि वो घर बैठे-बैठे फ़ारग बैठे कोई काम ना करे। वो कहे कि मैं बस बैठा रहूँ और मुझे तैयार रिज़्क मिले, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको अपना वक़्त लगाना पड़ेगा, अपनी जान लगानी पड़ेगी और अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, अपने आप को थकाना पड़ेगा। तो मेहनत और कोशिश, ये सबसे पहली जो चीज़ है रिज़्क के हुसूल के लिए, ये आप करें। दूसरे नंबर पर आप जो भी रिज़्क के हुसूल के लिए जो भी कारोबार या जो भी रास्ता इख्तियार करते हैं, आप कोई नौकरी करना चाहते हैं, आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, आप कोई कारोबार, आप कोई दुकान लगाना चाहते हैं, आप कोई रेहड़ी लगाना चाहते हैं, कोई भी काम आप करना चाहते हैं, उस काम का इल्म और तजर्बा आपके पास होना चाहिए। ये बहुत अहम चीज़ है जिसके बारे में हमारे यहाँ ख्याल नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ, लोगों से पूछ रहे होते हैं मैं क्या कारोबार करूँ, उससे पूछ रहे, रिश्तेदारों से पूछ रहे हैं, दोस्तों मैं क्या कारोबार करूँ। तो याद रखें, ऐसा शख्स कि जिसको अभी तक जो ये तयन नहीं कर सका कि मैं क्या कारोबार करूं, तो वो किसी के मशवरे से जो कारोबार शुरू करेगा, वो 80% इस बात का चांस है कि वो नाकाम हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि कारोबार में कामयाबी उसी सूरत में मिलती है जब आदमी को पूरा यकीन हो कि ये वाला काम मुझे आता है, इसका इल्म भी है, इसके बारे में मैंने पढ़ा भी है, इसका नॉलेज भी है और चले कुछ तजर्बा भी है किसी के साथ काम करके और मज़ीद तजर्बा हो जाएगा और उसके बारे में उसको खुद पूरे तौर पर अ, इतना उसको इल्म और नॉलेज है कि उसको किसी से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा जो कारोबार होता है जब काम शुरू किया जाता है तो वो अक्सर कामयाब हो जाता है। लेकिन जिस आदमी को आइडिया ही नहीं है मैं क्या करूँ, कभी एक दोस्त से पूछ रहे, कभी दूसरे दोस्त से पूछ रहे, कभी एक रिश्तेदार से पूछ रहे, कभी दूसरे, इसका मतलब ये है कि उसका ज़हन खाली है, उसके ज़हन में कोई आइडिया नहीं है। अब वो अगर किसी के कहने पर जो काम शुरू करेगा, वो उसमें कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि उसने तो उसके कहने पर शुरू किया, उसने तो अपने ज़हन के लिहाज से बताया है। आपको तो उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये, पहली चीज़ क्या होगी? मेहनत। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको उसका इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कुछ तजर्बा होना चाहिए। तीसरी चीज़, कोई भी आप कारोबार करें, रिज़्क के हुसूल के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करें, उसमें उन तरीकों को फ़ॉलो करें, उन उसूल और कवायद और ज़वाबित को फ़ॉलो करें जो किसी भी कारोबार को चलाने के लिए असबाब दुनिया के एतबार से ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी दुकान खोल के बैठ जाएँगे तो दुकान चल जाएगी, नहीं। दुकान खोलने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी कि आप किस चीज़ की दुकान खोल रहे हैं, अब इस चीज़ की डिमांड किस जगह पर है और फिर जिस जगह पर आप दुकान ले रहे हैं उसकी लोकेशन कैसी है, वो फ्रंट पर है, ऊपर दूसरी मंजिल पर है, बेसमेंट में है, ग्राउंड फ्लोर पर है और कितना आगे फ्रंट पर है, कितना पीछे बैक पर है, छुपी हुई है। उसका जो बोर्ड आप लगाएँगे वो किधर-किधर से नज़र आएगा, कितने लोगों को नज़र आएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें असबाब दुनिया के लिए और जो कारोबार और मईशत के जो असबाब हैं, जो वसाइल हैं, उनके अंदर ये शुमार होती हैं और इनकी बड़ी अहमियत होती है। इन चीज़ों का ख़्याल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसका भी आपको इल्म होना चाहिए। ये नहीं है कि बस जी आप पास पैसा आ गया या आपने किसी से 3 लाख उधारा ले लिया तो अब मैं खोलूँगा, कहीं भी खोल लूँगा, दुकान चल जाएगी। तो ऐसे दुकान, कारखाना, फैक्ट्री, कारोबार इस तरह नहीं चलता। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और ये चीज़ें भी तजर्बे से आती हैं। जो आदमी नया होता है, जो पहली बार कोई कारोबार कर रहा होता है, तो उसका इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं होता। मैंने खुद आज से
10-15 سال پہلے کی بات ہے، کاروبار شروع کیا اور اس میں میری بس یہی تھی، میں نے یہ کاروبار کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اور اس طرف میرا کوئی دھیان نہیں تھا۔ میں بس دیکھ مجھے کہیں دکان مل جائے، کہیں مل جائے، اور کرتے کرتے مجھے میری جتنی گنجائش تھی اس کے مطابق مجھے دکان ملی، میں نے وہ کاروبار شروع کر دیا۔ لیکن مہینے کے بعد ہی مجھے احساس ہوا میرے پاس تو کوئی کسٹمر ہی نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ میں ایک تو بیسمنٹ میں بیٹھا ہوں، اور بیسمنٹ میں پھر جو گلی ہے اس گلی میں سب سے اینڈ والی آخر والی دکان میں نے لی ہوئی ہے، اور مجھ سے آگے اسی میرے کاروبار کی 15-20 دکانیں ہیں۔ جو وہاں سے فارغ ہوگا تو میرے پاس آئے گا نا، جو نیچے اترتا ہے بیسمنٹ میں تو پہلی دکان پہ جاتا ہے، پھر اس پہ نہ ہو تو دوسری پہ جاتا ہے، دوسری پہ نہ ہو تیسری پہ جاتا ہے۔ 15 دکانیں تو وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز وہ 15 دکانوں پہ نہ ہو اور میرے پاس ہو، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی چیز محنت۔ دوسری چیز آپ کو نالج ہونا چاہیے، اس کاروبار کا علم ہونا چاہیے، تجربہ ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ ان اسباب کو، ان قواعد، ان قوانین کو اختیار کریں جو کاروبار کے لیے ضروری ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ توکل علی اللہ۔ اب یہ سارے آپ نے اسباب اختیار کر لیے، آپ محنت بھی کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اب اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں۔ ہر نماز کے بعد دعا کریں، خاص طور پر 2 رکعت نفل پڑھ کے اہتمام کے ساتھ حاجت کی دعا پڑھیں، نماز پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ میں نے اپنا وقت بھی دے دیا، اپنا پیسہ بھی لگا لیا، اور اپنا جان بھی لگا رہا ہوں، اے اللہ تو میرے اس کاروبار میں برکت عطا کر۔ اس کے بعد پھر دعا ہے، چوتھے نمبر پر دعا ہے، اور پھر 5ویں نمبر پر یہ کہ پھر صبر بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کاروبار شروع کر رہے ہیں وہ آج ہی چل جائے گا، اس میں 15 دن بھی لگ سکتے ہیں، مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ محنت آپ کریں، توکل اللہ تعالیٰ پر ہو، ساتھ ساتھ دعا ہو، اور اس کے بعد صبر ہو، اور ان تمام اصول اور قواعد اور ضوابط کو اختیار کریں جو کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ 4-5 کام کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اصول اور قوانین جو کاروبار کو کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان کو فالو نہ کریں، ان کو فالو کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔